और मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत अहम है। इसका भी अपना रोल है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बगैर भी सोशल मीडिया भी है, उससे भी कई एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं। सेकंडों में आप कोई भी चीज़ को इस पे लाते हो तो सेकंडों में किसी इंसान की जो है ना, उसका फ्यूचर, उसका वजूद, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एक ही केस को लेकर मल्टीपल मीडिया हाउसेस जो है एक ही यूनानिमसली बात करते हैं और एक ही आवाज में बात करते हैं। तो आफ्टर ऑल जज इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो कहीं सबकॉन्शियसली जज उसका असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है। देखिए, मैंने आपको ये आर्या खान जो है ना, ये शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जो है, अब कैसे इन्फ्लुएंस होता है। क्रूज में कहीं पे उसको देखा गया कि वो कोई चैटिंग कर रहा था, तो वो चैटिंग पुलिस को मिल गया, मीडिया को मिल गया। मीडिया ने इतना उछाला कि देखो जी, आर्या खान नारकोटिक ड्रग्स में इन्वॉल्व है। ये फूड एडिक्शन जो है ना, ये टच करता है ह्यूमन सारी बॉडी को। और जब ये रिपोर्ट आपने रिपोर्ट किया, आपके इदारे ने रिपोर्ट किया, तो हमने सो मोटो इसमें एंटरटेन करके PIL एंटरटेन बनाया। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं GK TV और GK पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। पिछले तकरीबन 1 साल से जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ है, हमने अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ जो पर्सनालिटीज़ हैं उनसे बात की है। हमने एडमिनिस्ट्रेटर से बात की, पुलिस ऑफिसर से बात की, कई डॉक्टर्स जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लाया। लेकिन आज मैं मानता हूं कि हमारी खुशकिस्मती है कि काफ़ी स्पेशल मेहमान, एक ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में उन्होंने तशरीफ़ लाया है। आई एम प्रिविलेज टू वेलकम फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मादे साहब टू आवर स्टूडियो। सर, खैर मकदम है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। और जो एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज आज के बाद सर के साथ होगा, उसमें अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कशन होंगे। लेकिन आज जो हमने टॉपिक चुना है बात करने के लिए इस पॉडकास्ट में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हैपनिंग टॉपिक जो है वो मीडिया के हवाले से है। पिछले कई सालों में 2-3 दशक में जो मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है मुल्क भर में, दुनिया भर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी चलन है। उसके साथ साथ जुडिशरी जो है वो भी इवॉल्व हुई है। चाहे आप पेपरलेस एक्टिविटीज़ की बात करें या ट्रायल्स की बात करें, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो मीडिया, जो पैरेलली मीडिया और जुडिशरी है, जो ऑपोजिट ट्रैक्स पे चलते हैं, कहीं ना कहीं इनका एक मिलन होता है और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये। और इसी इंटर रिलेशन से जो पैदा होती है वो होती है मीडिया ट्रायल्स। जो मीडिया के स्टूडियोज हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज में एंकर्स, न्यूज़ एंकर्स, सीनियर एडिटर्स जो है, आजकल देखा जाता है कि फैसले सुना देते हैं। कोई बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो, मान लीजिए कोई हिट एंड रन ट्रायल केस हो, उसमें अपना फैसला सुना देते हैं और मीडिया की एक लॉबिंग मानी जाती है कि हो रही है। ऐसे में जुडिशरी का क्या रोल है और क्या जुडिशरी को मीडिया ट्रायल से कोई फर्क पड़ती है या नहीं पड़ती है? तो सर हमारे साथ उस चीज़ पे आज थोड़ा गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। तो सर, ये जो मीडिया ट्रायल की बात जो मैंने की, स्टूडियोज़ में ही जिसे कंगारू कोर्ट कहा जाता है, खड़ा खड़ा अपना फैसला सुना देते हैं TV जर्नलिस्ट, एंकर्स, उससे माना जाता है कि जुडिशरी को थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, या किस हद तक इन्फ्लुएंस होता है जुडिशरी को उससे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ इस लिहाज से कि अगर मेरी जो दानिस्त तौर इस सब्जेक्ट पे नॉलेज जो है, अगर मैं वो शेयर करूँगा अपने नाजरीन के साथ। आपने जो ये टॉपिक चूज़ किया, ये बहुत आज के माहौल में बहुत रिलेवेंट है। हमने ये समझना है कि मीडिया का भी एक अहम रोल है और मीडिया जो इस स्टेट का एग्जिस्टेंस है, इसमें जो 3 पिलर्स है, जैसे आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत अहम है। इसका भी अपना रोल है, इसका रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते। मगर आपने जो फरमाया कि मीडिया का जो इस वक्त का जो मीडिया ट्रायल्स किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी इंसिडेंट पे, क्या उसका इन्फ्लुएंस हमारी जुडिशरी पे होता है? क्या उसका इन्फ्लुएंस जो वो सीडेड्यूज में डिस्कशन होता है, इंसिडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव होता है, इन्वेस्टिगेटिव होता है,
क्या इसका इफेक्ट होता है जुडिशरी पे कि नहीं होता है? आपको मैं पहले ये बताऊं कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सिनेरियो है इस कंट्री का, इस मुल्क का, वो ये है कि इसमें मीडिया का जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि हर एक जो रियासत होती है, मुल्क होता है, उसका एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करता है उसी पे कि जब आप मीडिया को, प्रेस को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो ये जो प्रिंट मीडिया हो, उनको आप देंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और वो गारंटी हुआ है प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस बोथ, कि नहीं, इनको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दो। जब कॉन्स्टिट्यूशन बननी थी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये जिम्मेवारी रखी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ हिंदुस्तान के लिए, आईन हिंद इसको कहते हैं। इसमें ड्राफ्ट कमेटी थी और उन ड्राफ्ट कमेटी में भी ज़्यादा जोर दिया गया। आप देखिए ड्राफ्ट कमेटी के जो डिबेट्स हैं उसमें भी जोर दिया गया कि नहीं, आप मीडिया को, प्रेस को और लोगों को जो कहना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, एक्सप्रेशन है, उनको करने दो, उसमें कोई लगाम नहीं है। और वो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन, आईन हिंद जब बना और इसका जब मौर्ज वजूद में आया, उसके साथ ही इस चीज़ के लिए जो फ्रीडम, जो राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसी में एक चैप्टर रखा गया इसका, जो आर्टिकल 19(1)(a) है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। और साथ साथ जहाँ पे हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर का भी रोल है, एग्जीक्यूटिव का भी रोल है, जुडिशरी का रोल है, मीडिया का भी रोल है। अब आइए आप आज के सब्जेक्ट पे, जो मीडिया का ट्रायल है, जैसे मीडिया ट्रायल है, मीडिया का ट्रायल और फेयर ट्रायल ये भी गारंटीड है। फेयर ट्रायल इज गारंटीड अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फेयर ट्रायल। और इस फेयर ट्रायल में क्या होता है कि हाँ, जरूर तो जब ये मीडिया ट्रायल होता है तो इससे काफी हद तक इन्फ्लुएंस होता है कोर्ट्स पे। आपने कई मिसालें इसमें हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा जब आपसे और इंटरेक्शन हो जाएगा इस सब्जेक्ट पे, वो देख लीजिए और किन केसेस में इन्फ्लुएंस हुआ मीडिया ट्रायल की वजह से और उसका इफेक्ट बड़ा एडवर्स हो गया, और किन केसेस में पॉजिटिव इफेक्ट भी है। दिस इज अ पॉजिटिव ट्रायल ऑल्सो, जो बिल्कुल मीडिया ने अपना रोल निभाते निभाते उसको भी निभाया और उससे अच्छी चीज़ें हो गई। मैं बाद में उस पर आऊँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉज में कैसे अमेंडमेंट्स हो गई, ज़रूरी बन समझा गया था उस लिहाज के लिए। मगर कहीं ऐसा भी हो गया कि इस मीडिया ट्रायल की वजह से कई घर बर्बाद हो गए, कई लोगों की रेपुटेशन एट स्टेक आ गई। सर, इससे पहले कि आप उन लॉज पे आए, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) है, वक्त वक्त पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसमें इंटरफेयर किया है, इंटरवीन किया है, उनके चाहे रेगुलेशन उन्होंने जो है स्पेल आउट किए हैं। लेकिन जहाँ तक कोर्ट है, क्या कोई ऐसा एक बार हो जाए कि कोर्ट कंटेम्प्ट इशू कर दे? और मेरा ये मानना है, देखिए, कोर्ट तो तभी इंटरफेयर करता है जब लगता है कि उनकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ फेयर ट्रायल है, और जो जजों का जो अपना उनका रोल है, डिवाइन जॉब जो उनका है, अगर उस पे लगेगा कि इंटरफेयर हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया बिकॉज ऑफ दी जो नेगेटिव मीडिया ट्रायल्स होती है, मैंने कहा पॉजिटिव मीडिया ट्रायल्स भी है, उस पे आएंगे हम। उससे क्या है कि टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इस पे जो है ना, आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी होती है कि आप बताइए कि नीड बेस पे कौन से कानून बनाने। उनकी ये जिम्मेवारी भी होती है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको भी देखना है कि ये क्या जो नीड है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं कि नहीं करते। तो लॉ कमीशन ने 200th जो उनने कमीशन रिपोर्ट दिया, जब ये सारा जो मीडिया ट्रायल का मामला चला तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट हो गया और पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, दोनों लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने डिस्कस किए और उसके उस रिपोर्ट में उन्होंने सजेस्ट किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को भी अमेंड करो और रेगुलेशंस बनाओ टू डील विद द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द मीडिया ट्रायल्स। वो बार बार हुआ है और उसमें क्या होता है कि आप देखिए, अब मैं बताऊंगा क्या होता है। कुछ
एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे होता है कि वो फियर साइकिक हो गया, जिनको जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो नहीं करते हैं, उनका बनता है रोल बनाना, चाहे वो हमारे लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो। रेगुलेट करने के लिए किसी इदारे को कानून की कमी नहीं है, न कानून बनाने के लिए यहाँ पे कमी है। कानून अगर बनाना है तो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर से, जिसको जो सब्जेक्ट पे बनता है काम। और अगर रेगुलेशन बनाने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, ये टूथलेस बॉडी है, इसका सिर्फ रिकमेंडेटरी होता है, फिर करते नहीं उस पर काम। वो सबसे अहम बात बनती है कि विल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटीज, दैट इज द पार्लियामेंट, विल ऑफ द गवर्नमेंट, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। और फिर अपना होता है सेल्फ रेगुलेशन। अब आपका ज़मीर खुद काम करेगा, कुछ वो कहेगा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा, इस चीज़ के समाज पे क्या इफेक्ट होगा। आपने देखा आज तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बगैर भी सोशल मीडिया भी है, उससे भी कई एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं। सेकंडों में आप कोई भी चीज़ को इस पे लाते हो तो सेकंडों में किसी इंसान की जो है ना, उसका फ्यूचर, उसका वजूद, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब आप बाद में जाएंगे ट्रायल, फेयर ट्रायल, जो कॉन्सेप्ट है और इंट्रोड्यूस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो गारंटीज जो है वो कहाँ रहती है? कोर्ट पहुँचते पहुँचते इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं मीडिया। किस लिए? कि वो अपनी रिपोर्ट को दिखाएंगे रियल सेंस में कि हाँ जी हमने इन्वेस्टिगेट किया, ये सदाकत है। और क्या चलता है यहाँ पे, मीडिया ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क, कोर्ट ट्रायल और मीडिया ट्रायल में क्या फ़र्क है? मीडिया ट्रायल एक साइड से होता है, फेयर ट्रायल जो कोर्ट में होता है उसमें दोनों पक्ष कोर्ट के सामने होते हैं। और वो पक्ष कैसे होते हैं? जब पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ है वो बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्यून एंड टेन्योर ऑफ लॉ, फिर लाते हैं कोर्ट में। और कोर्ट में कोर्ट देखता है कि क्या वाकई ये चार्जेस है ये बनते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस, उसका इवेल्युएशन हो जाता है। यहाँ कोई इवेल्युएशन ही नहीं है। तो हमारी इस बातचीत में जो है हमने शुरुआत की मीडिया ट्रायल से, लेकिन अब एक और चीज़ सामने आई है वो है मिस इन्फॉर्मेशन, जिसकी आपने बात की कि सोशल मीडिया जो है उसको काफ़ी, उसकी जो ऑफशूट है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। तो इस बीच सर जो मीडिया सेंसिटाइजेशन है, जो सेंसिटाइज करना है मीडिया पर्सनल्स को, या उनको जो फॉर इंस्टेंस जुडिशरी से डील करते हैं या जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर करते हैं, सेंसिटाइजेशन और जो वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग है, वो किस तरह से? मैं बताऊंगा आपको साकिब साहब, ऐसा है कि एक ज़माना था जब आप मैन्युअली सारा करते थे। आपने भी पढ़ाई की होगी, मैंने भी पढ़ाई की। हमारे ज़माने में स्कूल में ही जाते थे, वहीं पे जो पढ़ाते थे वही करते थे हम। हमारा कोई टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं था। और मैं इसके सहमत में हूँ, इसके हक में हूँ, हर एक शहरी इसके हक में है कि दुनिया के हर एस्पेक्ट पे लोग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लें। और एडवांस्ड एज में इस टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा है, मगर सोशल मीडिया का भी एक फ़ायदा है, उसका नुकसान भी है। अब उस नुकसान को कैसे हम पूरा करेंगे? वो पूरा नहीं हो सकता है जब किसी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, जब किसी के स्टेटस इन्वॉल्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जब फिर कोई फैमिली जिसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है, उसकी मिसालें बहुत हैं। तो उसमें हमें क्या है कि आजकल डिस्कशन, डिलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंसेस और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जो लोग ये मीडिया, जो सोशल मीडिया को चलाते हैं, उनके लिए, जैसे हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की, जैसे कोर्ट्स ने फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी कोई मौका आया, सुप्रीम कोर्ट क्या वेरियस हाई कोर्ट्स को लगा कि हाँ ये जो मीडिया है, इस मीडिया ने जो रोल है इनका, और जो रोल दिया है आईन ने, जो रोल दिया कानून ने, उससे एक भटक गए। तो उन्होंने टाइम टू टाइम बाज़ाब्ता में, देयर आर नंबरलेस जजमेंट्स, catena of judgments are there from Supreme Court and various high courts, those which have already guided the media regarding these trials, और उन्हें बाज़ाब्ता उस पर गाइडलाइन दिए हुए हैं। अब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है उसके लिए फिर किसी को आगे आना है कोर्ट में, और कोर्ट को बताना है कि ये चीज़ आपने गाइडलाइन इशू किए थे इन टर्म्स ऑफ दी जजमेंट ऑफ सच एंड सच जो रिपोर्टेड है, और उसमें ये नहीं फॉलो करते हैं तो उसके लिए वायलेशन हो गया। वायलेशन में जब अवेयर हो जाएगा कोर्ट
तो या तो वो सो मोटो करेगा, उनके पास कुछ मटेरियल आना चाहे। जैसे मुझे पता है कि आपके इदारे ने बहुत सारी खिदमत की है इस कौम की। क्यों? जब मैं एज वकील भी था, जब मैं जज भी था, कई ऐसे इंसिडेंट और कई ऐसे पब्लिक रिलेटेड इश्यूज जो आपने हमारे अवाम के सामने लाए, और अवाम के सामने जो इश्यूज आ गए तो कोर्ट ने उनको एंटरटेन किया। कोर्ट फेल्ट दैट एग्जामिनिंग दी प्रेस रिपोर्टिंग, अब देखिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग का नतीजा क्या होता है। आपने, मुझे याद है, आपने एक रिपोर्ट किया था फूड एडल्ट्रेशन के बारे में। ये फूड एडल्ट्रेशन जो है ना, ये टच करता है ह्यूमन सारी बॉडी को। और जब ये रिपोर्ट कोर्ट, आपने रिपोर्ट किया, आपके इदारे ने रिपोर्ट किया, तो हमने सो मोटो इसमें एंटरटेन करके PIL एंटरटेन की। और उसी नतीजा ये हो गया कि जो मैकेनिज्म प्रोवाइड था अंडर ब्यूटीफुल लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं थे, ग्राउंड पे जीरो था। तो इसी तरीके से हमारे पास प्रिंसिपल लेड डाउन है, हमारे पास रेगुलेशन लेड डाउन है, हमारे पास सारी चीज़ें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मगर यहाँ कहीं वायलेशन हो तो वो कोर्ट में ज़रूरी उसका अप्रोच करके किसी को उसका फ़ायदा लेना है। मगर जहाँ तक मैंने फिर दोहराया, ये कुछ केसेस अब मैं बताऊंगा कैसे हो गए इफेक्ट ऑफ दिस मीडिया ट्रायल। ये एक दिन, ये जो संजय दत्त आप जानते हैं, जो फेमस एक्टर है, 1993 का जो बम्बई ब्लास्टर्स केस है, उसमें से उसको अरेस्ट किया गया। तो उसको जब पुलिस ने अपने पास लिया तो उनकी जामा तलाशी हो गई, तो उसके पास निकला है वेपन। तो उसको उन्होंने, जब वेपन निकला तो अरेस्ट होने के बाद ही, क्योंकि देखिए मीडिया क्या करता है, ये पर्सनैलिटी को देखते हैं कि कौन सी कितनी हस्ती बड़ी है, तो एकदम स्टार्ट किया कि अरेस्ट किया संजय दत्त को, जो बॉलीवुड एक्टर है, और उसके साथ ही ये इससे रिकवरी बहुत हो गई एमिनेशन आर्म्स की, और ये टेररिस्ट है, एज ही इज इन्वॉल्व इन दी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केसेस 1993। हो गया, दुनिया भर ने देखा कि संजय दत्त इन्वॉल्व है, टेररिस्ट है। अब हाल देखिए उसका क्या हुआ जब इन्वेस्टिगेशन हो गया, जो प्रोसीजर है कानून के तहत। क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होगा जिसमें एलेज होगा कि किसी इंसान ने, किसी आदमी ने ऑफेंस किया, कमिट ऑफेंस, तो उसके साथ रजिस्टर केस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस लाएगी उसको कोर्ट में। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोर्ट में आया, कोर्ट ने देखा ये तो टेररिस्ट है ही नहीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। इसका आर्म रिकवर हुआ, जो उसको अथॉरिटी के बगैर रखा था उसने, तो उसके लिए उसके आर्म्स एक्ट के तहत उसको थोड़ा सा सजा मिल गई। बाद में तो टेररिज्म से वो तो बहाल हो गया, उसको तो कोई एक्विटल हो गया सारा। तो बाबा देखिए इफेक्ट क्या है। अब कहाँ संजय दत्त लोगों को एक एक करके जाएगा कि जो मीडिया कहता था वो गलत है, मीडिया कहता था गलत है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्ट्रेंट, एक तो सेल्फ रेगुलेशन है, एक तो जो रेगुलेशंस बनाए हुए, और इस चीज़ के लिए क्या है कि आपने सही कहा कि इसमें क्या होना चाहिए, कोई डिस्कशन होना चाहिए, कोई कॉन्फ्रेंस होना, सिंपोज। कोर्ट ने, हम अपने इदारे पे हमने कभी इसका असर नहीं होने दिया, जहाँ तक मुझे याद है, एज ए लॉयर और एज ए जज एंड द चीफ जस्टिस। मुझे याद है कि मुझे लगा कि जब मीडिया ने किसी चीज़ के जो उनको ट्रायल किया जिसका इन्फ्लुएंस हो गया जुडिशरी पे, हमने उसको नहीं, क्योंकि हमारे जजेस बहुत स्ट्रांग हैं, और कन्वेंशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए एक जज को। ही हैज़ नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। जज इज ए डिवाइन जॉब, तो उस डिवाइन जॉब में कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हाँ, ह्यूमन नेचर है, अब कहीं ना कहीं हो सकता है। सर, अगर कभी ऐसा हो कि जो मीडिया का जो कोरस है वो इतना ज़्यादा हो, मल्टीपल चैनल्स एक ही बात बोल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कोई भी केस हो, देखिए कई साल पहले जस्टिस फॉर प्रियदर्शनी मट्टू वाला जो ट्रायल था वो भी मीडिया ट्रायल। तो कई बार क्या होता है कि एक ही केस को लेकर मल्टीपल मीडिया हाउसेज जो है एक ही यूनानिमसली बात करते हैं और एक ही आवाज़ में बात करते हैं। तो आफ्टर ऑल जज इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो कहीं सबकॉन्शियसली जज साहब उसका असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है? देखिए, मैंने आपको ये आर्या खान जो है ना, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जो है, अब कैसे इन्फ्लुएंस होता है। क्रूज में कहीं पे उसको देखा गया कि वो कोई चैटिंग कर रहा था, तो वो चैटिंग पुलिस को मिल गया, मीडिया को मिल गया। मीडिया ने इतना उछाला कि देखो जी, आर्या खान नारकोटिक ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो ले गए पुलिस, अरेस्ट कर गई।
क्योंकि शाहरुख खान का बेटा है, खुद भी आपने इसकी थोड़ी सी पहचान है। सब मीडिया सारे दुनिया भर के पीछे लग गई। अब ये सारे देख रहे हैं, जज भी देख रहा है ना, जज तो इंसान ही है ना, खुदा नहीं ना, नौज़बिल्ला। तो उसके दिमाग में भी आया, अच्छा आर्या खान ड्रग इस स्कैंडल में इन्वॉल्व है, नारकोटिक ड्रग्स में इन्वॉल्व है, नारकोटिक टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा। तो वो डर गई। प्रोसीजर क्या होता है, सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, 24 आवर्स में जब पुलिस अरेस्ट करता है तो उसके मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। एक बुजुर्ग को पेश किया, उनके भी अब इन्फ्लुएंस है, पैसा है वकील की, सारे वकील कोर्ट में गए, बेल अप्लाई की, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यही तो मीडिया का एडवर्स इफेक्ट है। बाद में जब आस्ते 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 तो जज साहब को भी पता चला, वो हाथ ही नहीं लगाता इसको, नहीं 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 नहीं, क्योंकि वहां से मीडिया पीछे है, मीडिया हाइप है। तो उसने आस्ते 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 जज साहब ने जब देखा, वो वकील साहब बोल रहा है इसको, जनाब जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इस बच्चे को कुछ नहीं है, बाद में ये खाली होगा, ये कौन कंपनसेट करेगा, लिबर्टी का मामला है, आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इतना गारंटीज है, यह फायदा है, मेहरबानी करके मुझे सुनो सुनो। तो कहीं उसको भी लगा कि यार ये तो क्या पता, ठीक ही बोलता होगा, सुनेगी, सुना, केस डायरी देखी, निकला कुछ नहीं। ये सारा जितना भी इसको डैमेज हो गया, अब कौन कंपनसेट करे, फिर बेल भी मिल गई ना, फिर तो बरहा भी हो गया ना। मगर यही मैं कहता हूं कि इसी चीज के लिए मीडिया को खुद सेल्फ रेगुलेशन है, और बाद में जो बनता है मामला वो तो हमने देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत, आपको मैं कितने केसेस का वहां पे डिटेल दे दूंगा अभी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज जब पता चली टाइम एंड अगेन, तो उन्होंने गाइडलाइंस दी कि मीडिया को ऐसे ऐसे रेस्ट्रेन करना चाहिए, ये चीज फॉलो मत करो, ये मीडिया ट्रायल मत करो, आपका काम है मीडिया का रिपोर्टिंग। आप ठीक है इंसिडेंट का रिपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बता रहा हूं आपको दूसरे केस का है, जेसिका लाल मर्डर केस है, जिसमें जस्टिस फॉर जस्टिस, नहीं देखिए मीडिया का, ये पॉजिटिव मीडिया की बात है। जेसिका लाल मर्डर केस में जो इन्वॉल्व था वो एक पॉलिटिशियन का बेटा था, बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। तो ये पुलिस को जब इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि पॉलिटिशियन बहुत इन्फ्लुएंशियल था, तो पुलिस ने इसको ऐसे वीक एविडेंस बनाया। वीक एविडेंस का नतीजा ये होगा कि वो एक्विटल हो गए। मीडिया ने उसको बहुत अच्छी तरह से डील किया, बोला ये इसमें ये एविडेंस है, आपने ये गलतियां की, आपने लैप्सेस किए, आपने फ्लॉज निकाले, तो सारे मजबूर हो गए पुलिस अथॉरिटीज, कोर्ट, उन्हें करने इसका री इन्वेस्टिगेशन करो। तो वो करके क्या हुआ कि उसको फिर सजा लग गई, मर्डर, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। अब देखिए ये भी रोल है मीडिया का। मैंने जहां आपको कहा कि मीडिया ट्रायल्स में कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गए और कुछ रेपुटेशंस खराब हो गई, उसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि यहाँ पे ऐसे देखिए, नीराबाई केस है, गैंग रेप एंड मर्डर केस जो है, वो लड़की के साथ दिल्ली में हुआ, निर्भया जी। तो उसमें क्या हुआ, उसका नतीजा ये हो गया कि मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से वो पेश किया, उसको हाईलाइट किया और सीक्वेंस ऑफ एविडेंस दे दिए, सारा कुछ दे दिया। अब गवर्नमेंट को भी गाइडेंस हो गया और उसका नतीजा होगा पार्लियामेंट को भी गाइडेंस हो गया। अब गाइडिंग फैक्टर भी है मीडिया। अब गाइडिंग फैक्टर, यही रोल था मीडिया का कि अब आइए इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस, और साथ साथ ये भी कहे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है, ये बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते, हम तो कह रहे हैं क्रिटिसिज्म करो, फेयर क्रिटिसिज्म इज अलाउड ऑल टाइम्स इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कानून पाबंदी नहीं लगाता, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो जब ये हुआ तो नतीजा ये हुआ कि इंडियन पेनल लॉज भी अमेंड हो गई कि रैप का जो है डेफिनेशन और रैप का जो उसका जो क्या नाम है सजा, वो बढ़ा दी गई, और उसके साथ साथ जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी तरमीम हो गया कि उसका एज भी घटाया कि नहीं जी ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये बालिग है। तो उसके साथ साथ जितने भी कानून थे इसमें, पोक्सा, वो भी उसमें भी तरमीम आ गई। तो ये सही मायनों में कई ऐसे केसेस हैं, जो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एडवर्स इफेक्ट हो गए, जिसमें ये हो गए कि नहीं वहाँ पे गाइडेंस भी हो गया, और काफ़ी हद तक जो आने वाले टाइम में ज़रूरी महसूस किया गया उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा लोगों को।
को। तो ये चीज़ है इसमें। सर, जो आज के दौर में देखा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस व्हाट्सएप वगैरह को भी जो है आजकल वैलिड माना जाता है, तो जो इवॉल्व हुआ है टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को वैलिड माना जाता है, तो कितनी चैलेंजिंग बन गए हैं, ट्रायल्स वगैरह कितने चैलेंजिंग बन गए हैं? नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है, देखिए मैंने पहले ही कहा आपसे कि बहुत अच्छी बात है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। हमारे बच्चे या हमारे जो लोग हैं ये भी बेनिफिट लेना चाहिए इसका। जहाँ अमेरिका के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेके काफ़ी ऊंचे हद तक अपनी खिदमत और अपने लोगों की खिदमत करती। वहीं इस टेक्नोलॉजी का जो है फ़ायदा उठा के कोर्ट्स भी, डिजिटलाइज जो मामला है और इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो प्रोविजंस है, अगर वहाँ पे भी कोई वायलेशन होता है तो साइबर क्राइम्स के हिसाब से उसको भी डील किया जाता है। अब यहाँ मैंने पहले ही आपको कहा, अभी ये इन्फेंसी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एडवांस्ड में है, मगर उतना नहीं है कि जितना बाकी चीज़ें हैं। तो इसमें टाइम लगता है, कोर्ट्स को भी समझने में टाइम लग गया। मगर हमारे पास जो इस वक्त हमारे जुडिशल एकेडमीज जो है उनका बहुत ज़बरदस्त रोल है। मैंने सजेस्ट किया जब मैं था यहाँ पे जज और चीफ जस्टिस कि दोनों मीडिया को भी लाओ और जजेस को भी लाओ, तो वकीलों को भी लाओ, जितने स्टेक होल्डर्स हैं। हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस किए इस पे। आपने कहा कि इसमें क्या हुआ है, कोई प्रोग्रेस? हमने बहुत प्रोग्रेस इसमें किया है और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आई एम ए परमानेंट फैकल्टी ऑफ नेशनल जुडिशल एकेडमी और मेरे पास जो है सारे जुडिशल एकेडमीज़ के साथ इनविटेशन आते हैं। कई सब्जेक्ट्स पे हम सजेशंस देते हैं कि ये सब्जेक्ट इन्वॉल्व करो आप, और इसमें आपको अपने रेस्ट्रिक्ट मत करो अपने जुडिशल ऑफिसर्स के लिए, जजेस के लिए, आप इसे बाहर वाले लोगों के भी लाओ, जिनको इस इदारे को भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा और लिटिगेंट पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, सारे समाज को फ़ायदा होगा। तो इसमें इस वजह से टेक्नोलॉजी का भी जितने प्रोविजंस है वो हम लोगों को अवेयर करने के लिए और ज़्यादा मीडिया को भी इन्वॉल्व करने लिए उसमें बहुत पहल कर रही है। तो नाज़रीन, हमने सुना किस तरह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है मीडिया ट्रायल का। मीडिया अपना बखूबी रोल निभा सकती है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि स्टूडियो से जो है एंकर्स और जो टॉप शॉट जर्नलिस्ट हैं वो खड़ा जो है फैसले सुना देते हैं, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है अगर जुडिशरी के लिहाज से देखा जाए। तो शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हम सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस जारी रखें, जिससे अवेयरनेस बढ़े हमारे, खासकर हमारे यंगस्टर्स के बीच जुडिशरी की और लीगैलिटीज़ की जो है अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। देखने के लिए शुक्रिया, देखते रहिए GK TV। शुक्रिया बहुत बहुत साकिब साहब।